Hey, welcome back everybody in this jovial life skills podcast। हम सभी जानते हैं कि आज की दुनिया डेली चैलेंजेस से भरी हुई है। सुबह से लेकर शाम तक आप अपनी लाइफ में न जाने कितने चैलेंजेस को फेस करते हैं। अगर आप ये जान जाएं कि आपको अपने डेली चैलेंजेस को कैसे हैंडल करना है तो निश्चित ही आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। डोंट वरी, आई एम हेयर विद यू। मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कुछ लाइफ स्किल्स सो दैट आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाएँ। आपको पहले से ही पता है कि मैं आपके साथ कुछ लाइफ स्किल्स शेयर कर चुका हूं जहां पर मैंने आपको बताया था कि आप नेगेटिविटी से कैसे दूर हो सकते हैं। बेसिकली नेगेटिविटी से दूर होने के लिए कोई सिंपल एक फंडा नहीं होता है। वाई? बिकॉज वी नो दैट ह्यूमन लाइफ में बहुत सारे अलग अलग कंडीशंस होते हैं, बहुत सारे अलग अलग ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहां पर ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि हम पर्टिकुलर मेथड को फॉलो करके अपनी नेगेटिविटी को दूर कर सकें। बेसिकली वन मोर पॉइंट इज़ दैट कि जिस तरह से हमारी लाइफ में अलग अलग तरीक़ों से नेगेटिविटी आती है तो वैसे ही हम अलग अलग तरीके से नेगेटिविटी को दूर भी कर सकते हैं। द फंडा इज़ दैट कि अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारे अंदर नेगेटिविटी कहाँ से आई है, अगर हमको ये पता चल जाए कि नेगेटिव इमोशंस कहाँ से आए हैं तो निश्चित ही हम उन नेगेटिव इमोशंस से दूर हो सकते हैं और अपने आप को बेटर बना सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू बी अवेयर अबाउट योर इमोशंस। अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारे ये इमोशंस कहाँ से आ रहे हैं तो निश्चित ही हम नेगेटिविटी को कम कर पाएंगे। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम सीखें कि हमारे इमोशंस कहाँ से आते हैं। हमें इमोशंस के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। मैं शुरू करता हूँ पॉइंट बाई पॉइंट, लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये मेरा नया काम है, मैं आप लोगों तक लाइफ स्किल्स को पहुँचाना चाहता हूँ। प्लीज़ सपोर्ट मी। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस ऑडियो lecture to your friends also. Okay, now let's start. Whenever you feel negative, जब कभी आपको लगता है कि यार ना मेरा मूड खराब हो गया है, मेरे को पता नहीं चल रहा है कि क्या करना चाहिए, एट दैट टाइम आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करें, कुछ रूल्स को फॉलो करें। द पॉइंट नंबर 1 इज दैट राइट डाउन अबाउट योर फीलिंग्स, योर इमोशंस। आप लिख सकते हैं, कि आपकी ये जो एंजाइटी है या जो इमोशन है या आपका जो पेन है या आप जो सोच रहे हैं वो किस बारे में है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी मूवी को देखकर, अगर पर्टिकुलर वो मूवी लव के बारे में है तो हम लव का इमोशन फील करते हैं, है ना। अगर कोई सैड एक्सीडेंट दिखाया गया था तो हम वैसा फील करते हैं। एंड मैनी टाइम्स तो जब हम फेसबुक पर जाते हैं तो क्या होता है कि हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हम उनको देखते हैं बट हम समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या हुआ, और वो अनकॉन्शियसली चीज़ें हमारी माइंड में नेगेटिविटी देती हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इमोशन के बारे में अवेयर होने के लिए हमें लिख लेना चाहिए कि हमारा ये जो फीलिंग है किस बारे में है। एंड आप सोच सकते हैं कि ये जो फीलिंग आपके मन में है तो ये कहाँ से आई है, इसके बारे में पता कर सकते हैं। कहाँ से आई है मतलब क्या आपने इस तरह की किसी बात को सुना है, या आपने किसी वीडियो को देखा है, या फिर आपसे किसी ने इस तरह से कुछ कह दिया है। इसके बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए एंड उसे लिख लीजिए। मतलब कि आप पेन से लिख भी सकते हैं, अदरवाइज इन योर माइंड आप खुद से सोच सकते हैं कि यार ये कहाँ से कैसे आया। ओके, एंड वन नेक्स्ट पॉइंट इज दैट फाइंड व्हाट हैपेंड। आपको थोड़ा सा कंसंट्रेट करके ये सोचना है कि हुआ क्या था, यानी आप जो ये फील कर रहे हो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, है ना। क्या ऐसा हुआ था जिसके बाद आप ऐसा महसूस करने लगे। जैसे मान लीजिए कि मैं अगर कहूँ कि मैं आज मैं सुबह जागा, इसके बाद खाना खाया और जब मैं अपने ऑफिस के लिए जा रहा था तो मैंने देखा कि मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, पता नहीं क्या ऐसा था जो मेरे मन में चल रहा था, एंड आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। एट दैट टाइम आई कैन रिवर्स माई सेल्फ। मैं थोड़ा सा पीछे जाकर सोच सकता हूँ कि भाई ये भी जो चल रहा है मेरे मन में ये कहाँ से आया था। यू नीड टू फाइंड दैट व्हाट हैपेंड। आपको पता करना पड़ेगा कि क्या हुआ था, सोचना पड़ेगा इसके बारे में। आफ्टर दिस द पॉइंट नंबर 3 दैट आप फील कर रहे हैं नेगेटिव, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं। यू कैन
कॉल टू योर फ्रेंड। आप अपने फ्रेंड को कॉल कर सकते हैं एंड ऐसे फ्रेंड्स को कॉल करना है जो कि आपकी बात को सुनते हैं, आपकी बात का मजाक नहीं बनाते हैं। सो ये 3 पॉइंट हो गए हैं। 3 पॉइंट में आपको ध्यान रखना है। पहले तो आपको जानना है, लिखना है कि आपका नेगेटिविटी किस बारे में है। इसके बाद आपको समझना है कि कहाँ से शुरुआत हुई थी, और जब आप ये समझ जाएंगे कि यार इस तरह से ये फीलिंग्स आना शुरू हुई थी, सो एट दैट टाइम आप अपने आप को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप अपने फ्रेंड को कॉल कर सकते हैं। सो द पॉइंट 3 क्या हुआ? टॉक योर फ्रेंड्स। और ऐसे दोस्तों से बात करनी है जो कि आपकी बात को सुनते हैं। सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट अवेयरनेस ऑफ योर इमोशंस। इसके बाद हम बात करेंगे 4th पॉइंट की, दैट इज रिमेंबर योर गुड पास्ट। आपकी लाइफ में कभी तो कुछ अच्छा हुआ होगा, है ना? आपके कॉलेज टाइम पे, स्कूल टाइम पे, या किसी पार्टी में, या आपने इंडिविजुअली कभी कुछ तो अच्छा किया होगा। आप उस टाइम के बारे में सोचिए। आप जब ऐसे सोचेंगे तो आपके थॉट्स थोड़ा सा ब्रॉड होंगे, आप उस पर्टिकुलर इमोशन से दूर हट पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज 5th पॉइंट। इस पॉइंट में हमें ये समझना है कि जो भी आप फील कर रहे हैं, जो भी आप फील कर रहे होते हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ योर माइंड। आपके माइंड में जो इमोशन आता है उसका एक प्रोसेस है। एंड कीप इन माइंड कि ये जो इमोशन है, जो नेगेटिव इमोशन है, वो सर्टेन टाइम के बाद फेड हो जाएगा। यानी जो भी आप फील करते हैं वो एक्चुअली हमेशा वैसा नहीं रहता है। खुद सोचिए, आपने लाइफ में कई बार बुरा फील किया होगा, बट नॉट इस टाइम आप लंबे समय तक, महीनों सालों तक वैसा ही फील करते नहीं होता ना। हम एक दिन में कई बार अच्छा और कई बार बुरा महसूस करते हैं। सो पॉइंट इज दैट कि हमारे जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं या फिर जो इमोशंस होते हैं वो फेड हो जाते हैं। सो जिस तरह से जैसी कंडीशन है जो आप फील कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा रह लीजिए, क्योंकि अचानक से आप उसे स्किप नहीं कर सकते हैं, अचानक से भाग नहीं सकते हैं। मतलब यह है कि डू नॉट डिमांड फॉर इमीडिएट सॉल्यूशन। अरे मैं तो बुरा फील कर रहा हूँ तो कौन सी मेडिसिन खा लूँ कि मेरा ये बुरापन खत्म हो जाए, या कोई ऐसा जादू हो जाए कि मैं बुरा फील ना करूँ, तो ये होने वाला नहीं है। सो जैसा फील कर रहे हैं थोड़ा सा उसमें रहने का प्रयास कीजिए। सो इसके बाद अगर आप बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहे हैं, सो नेक्स्ट पॉइंट नंबर आपके 6th काम आएगा, दैट इज स्टे विथ योर इमोशन एंड ट्राई टू डिटैच। यानी इमोशन के साथ रहते हुए आप डिटैच होने का एफर्ट करें। सो आप जब ऐसा करेंगे तो इमोशन आपका फेड हो जाएगा और आप बेटर होते चले जाएंगे। सो दीज आर सम पॉइंट्स। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपने इमोशन के बारे में अवेयर हो सकते हैं एंड आप अपने जो भी बैड फीलिंग्स हैं उससे दूर हो सकते हैं। सो आपसे मैं फिर से कहना चाहूँगा कि लाइफ स्किल्स में कोई ऐसा पर्टिकुलर रूल फिक्स नहीं होता है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम, आपके इमोशंस कहाँ से अराउज हुए हैं या फिर कौन से ऐसे स्टिमुलस हैं जो कि आपको थोड़ा सा ट्रिगर कर देते हैं उस तरह से फील करने के लिए, ये इंडिविजुअली समझना बड़ा मुश्किल होता है। सो फाइनली पॉइंट इज दैट कि आपको अपने इमोशंस के बारे में अवेयर होना है। कैसे होना है मैंने उसको बताया है। यू कैन हियर दिस लेक्चर अगेन। फिर से इसको आप सुन सकते हैं एंड आप मेरे साथ जुड़े रहें ऐसे ही और भी स्किल्स को सीखने के लिए। इट्स माई प्रॉमिस कि अगर आप स्किल्स को सीखेंगे सो आप डेली लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। देखिए सीधी सी बात है, लाइफ में बेसिकली ह्यूमन लाइफ में हम इतने सारे लोगों से जुड़े होते हैं तो कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम वैसे ही नेगेटिव या बुरी फीलिंग्स में पड़े रहें। आप जितने जल्दी उस नेगेटिव एनवायरनमेंट से बाहर आएंगे उतना ही लाइफ में डेवलप कर पाएंगे। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसके बारे में सोचिए, समझिए, और इसके बाद भी अगर आप अपने इमोशन से या बैड फीलिंग से बाहर नहीं निकल पाते हैं सो यू कैन कमेंट मी, आई कैन हेल्प यू रियली। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ सो दैट आप अपने लाइफ में फिर से अपने आप को ग्रो करना शुरू करें, अपने आप को डेवलप करना शुरू करें। सो थैंक यू फॉर हियरिंग दिस फुल ऑडियो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ऑडियो को लेकर एंड आप मेरे साथ यूँ ही जुड़े रहें।